आप सब तैयार हैं? आप लोगों को आवाज आ रही है? हाँ जय श्री आ रही है। बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें अपन। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यत। स्वामिनी भाव गौरस्य स्वस्वरूपं प्रपश्यत कटाक्षैर्विठ्ठलेशस्य श्यामता चित्रितं वपु स्वस्मिन् भय भावेन स्वेषां भयरूपतां स्पष्टं बोधयितुं गौरश्याम श्री विठ्ठलेश्वर। सौंदर्यं निजगतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुंरूपञ्च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशत्स्वप्रिये संश्लिष्टावुभयोर्बभौ रसमयः कृष्णो हि यत्साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिध्येयं सदा वल्लभम् श्रीवल्लभप्रतिनिधिं तेजोराशीं दयार्णवं गुणातीतं गुणनिधिं श्रीगोपीनाथमाश्रये सायं कुञ्जालयस्थासनोपविलसत्स्वर्णपात्रं सुधौतं राजद्यज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुटनिहितकरं कर्णराजद्विमुक्तं वन्दे धून्मीलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशम्। आप सभी अध्ययनकर्ता वैष्णवन को आज के सत्र में मैं स्वागत करूं। अपन 2 हफ्ता बाद मिल रहे हैं। आप में से बिना रिवीजन किए कितने लोग आए? हैंड रेस करियो। गुड, बढ़िया बात है। अभी तक कोई के हैंड ऊपर नहीं हुए, अच्छी बात है। आप लोग रिवीजन अच्छा। सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ कितने ने कियो? आ तो रही है ना मेरी आवाज आप लोगों को? दीपेश भाई बहुत सरस। दीपेश भाई, हाँ, गुड। जो देखो, अपन आचार्य चरण की वाणी समझे बैठे और आपकी वाणी दुर्बोध है, एकदम सु बिना कोई कृपा के अपने को सुबोध नहीं हो सके। और कृपा प्राप्त करने के लिए तो एक ही है कि अपन आपको स्तोत्र गान करें। तो यासु सर्वोत्तम स्तोत्र को अपन पाठ करके और फिर अपन आपके ग्रंथ देखें ना, तो देखियो बहुत सरल हो जाए है। ये मेरो अपनो अनुभव है, ये कही हुई बात नहीं है। और अपने अनुभव से मैं कह रहे हूँ कि स्तोत्र, सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ करके यदि आप आचार्य चरण के ग्रंथन को खोलोगे तो वाकई एक एक पंक्ति आपको आचार्य चरण की कृपा से अवश्य खुल जाएगी। तो आप लोगों ने देखो ही होगा कि अभी तक तो अपन के 2 या 3 श्लोक हैं और वामे भी 2 दूसरे श्लोक में भी बहुत कठिनता आई बहुत से आप लोगों में से बहुत से इनको। तो वो कठिनता आगे नहीं रहेगी। ये आचार्य चरण के कृपा अवश्य आप सब पे होगी, ये बात को विश्वास रखियो। और जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे अपन क्या है कि ये जो टीका के साथ में अध्ययन करना होवे ना, तो ये अपन को थोड़ा सा अभ्यास कम हो गए है, या कारण से अपन को जल्दी समझ में नहीं आवे। और फिर अपन देख रहे हैं 2-2 टीका एक साथ। एक ही टीका हो तो इतनी चिंता नहीं हो, परंतु अपन 2-2 टीका देख रहे हैं। पहले गोसाई जी की देख रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो अपन को आचार्य चरण के वाक्य समझने हैं, उन पे फिर गोसाई जी के की टिप्पणी टीका जो है वाकु अपन को समझना है। और वह समझने के लिए अपने को ये वल्लभ जी की जो टीका है वो भी अपन को समझनी है। यासु ये 3-3 अपन को आचार्य की अपन को वाणी समझनी है।
तो सबकी वाणी समझने के लिए सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ बहुत सरल उपाय है, क्योंकि तीनों स्वरूप एक ही हैं। वल्लभ कोई स्वरूप है, तो वल्लभ की वाणी समझने के लिए वल्लभ अपने हृदय में आके विराजे ना, तो ये अपन समझ सके। पहले तो अपने वल्लभ को अपने हृदय में पधराने और फिर उनकी पंक्ति को खोल के देखना। अच्छा, अपन आगे बढ़े वाके पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों के प्रश्न हो, शंकाएं हो, तो वो अपन पहले ले लें और वाके बाद अपन आगे का क्रम करें। तो आप लोगों को जो भी अगर प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेस करियो। वैसे दीपेश भाई ने तो ऑलरेडी मेरे को 2 प्रश्न कर चुके हैं, पर उनके अलावा यदि और कोई को भी कोई शंका है तो प्लीज अपना हैंड रेस करियो। मैं आप लोगों के शंका को समाधान करके ही आगे बढ़ना चाहूंगा। तो आपके पास 1 मिनट को समय है हैंड रेस करने के लिए, और वाके बाद अगर नहीं हुआ 1 मिनट में कोई को हैंड रेस, तो फिर मैं दीपेश भाई के प्रश्न पे जाऊंगा। है तो आप लोग हैंड रेस करो। चलो, तो फिर मैं समझूं कि आप लोगों को और कोई को कोई शंका नहीं है, तो दीपेश भाई हूँ तमने अनम्यूट करूँ छू। प्लीज તમારો क्वेश्चन रिपीट करजो। दंडोत प्रणाम जे। हाँ, आशीर्वाद। हाँ, બંને પ્રશ્ન બેક ટુ બેક હતા, એટલે હું બંનેને જોડે જ લઈ રહ્યો છું. ઓકે, કે એવું પહેલું એવું શંકા થતી હતી કે અહીંયા ગુસાઈજીની ટીકાની અંદર કે ઓલ ઓફ ધ સડન જે શંકા કરવામાં આવી છે કે પ્રાર્થના ન કરવી, એ જે શંકા આમ એવું મને પર્સનલી એવું ફીલ થયું કે ઓલ ઓફ ધ સડન શા માટે પ્રાર્થનાનું શંકા થાય છે એવું આવે. પણ નોર્મલી અમે જ્યારે હું વાંચન કરતો હતો ત્યારે મને એવું પર્સનલી ફીલ થયું કે એવી નથી થઈ. તો આ શંકા, કારણ કે ઘણી બધા આચાર્યોની વાણી જ્યારે હોય ત્યારે જે શંકા ઉત્પન્ન કરે ને ત્યારે આપણને એવું ફીલ થાય કે હા એ ખરેખર છે શંકા. પણ અહીંયા મને એવું ફીલ નહીં થયું કે શા માટે આ ટોપિક લાવવો પડ્યો, એ પહેલી વાત. અને એના જ કોન્ટેક્સ્ટની અંદર બીજું એવું થતું હતું કે પ્રાર્થના ન કરવી એનું વિવેચન સમજાવે છે, જે સમજ પડી રહ્યું છે. પણ તરત જ પછી એવું કહે છે કે જીવે અવિકૃત ઈચ્છા ન કરવી. વિકૃત ઈચ્છા ન કરવી. તો પ્રાર્થના જ્યારે કહેવામાં આવે ત્યારે ઘણી બધી આપણે જે લૌકિકમાં જેની સંબંધની વાતો કરતા હોય એ પ્રાર્થનાની અંદર નિષેધના રૂપમાં આવી ગયું. બરાબર. છતાં પણ અહીં અગાડી વિકૃત ઈચ્છા, એવી કઈ વિકૃત ઈચ્છાના ઉપર કરી રહ્યા છે કે એવી ન કરવી જોઈએ. કારણ કે જો પ્રાર્થનામાં એનો સંદર્ભ આવી જતો હોય તો પછી સ્પેસિફિકલી શા માટે એવું કહેવું પડ્યું કે જો કદાચ કરો તો પણ પાછી આવી ન હોવી જોઈએ. તો એના થોડા એક્ઝામ્પલ કે એવી કઈ હોઈ શકે કે જે બંને બાજુ ફોલ કેટેગરીમાં થતી હોય છતાં આપણને એવું લાગે કે આપણે નથી કર્યું અને અહીંયા એને વિકૃતના સંદર્ભમાં દર્શાવવામાં આવી હોય. ઓકે, સરસ. તો આ બે તમારી શંકાઓ છે, બરાબર? તો એક તો પહેલો પ્રશ્ન એ છે તમારો કે અવિકૃત કેવી રીતે, એની પહેલા તમે કહ્યું હતું કે સોરી શું હતું? શંકા, પ્રાર્થનાનું શંકા જે કરી છે. આ પ્રશ્ન જ કેમ આવ્યો? નિજેચ્છાતા કરિષ્યતિ સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજેચ્છાતા કરિષ્યતિ. આમાં એક્સપ્લેનેશનમાં કીધું કે પ્રાર્થના નહીં કરવી. એ જ ને કે આ પ્રશ્ન આવ્યો જ કેમ, આ શંકા આવી જ કેમ? હા, બરાબર ને? અચ્છા, તો એને સમજવાને માટે સૌથી પહેલા લેટ્સ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ કે ગ્રંથનો વિષય શું છે. ગ્રંથનો વિષય છે કે જે ચિંતાઓ થતી હોય છે. કારણ કે સૌથી પહેલો જે શ્લોક છે એ જ કહે છે
ચિંતા કાપી ન કાર્યા નિવેદિતાત્મની કદાપી ઇતિ. એમ સૌથી પહેલા કહી દીધું. અને ગુસાઈજીએ શરૂઆતમાં જે મંગલાચરણ કર્યું છે એમાં પણ ચિંતા સંતાન હંતારો યત પાદાંબુજરેણવ એમ કહીને ચિંતાનો જ ટોપિક ઉપાડ્યો છે. તો એટલે ચિંતા થાય છે અને ચિંતા થતી હોય છે એ વસ્તુ અહીંયા મેન કીધી. અને એના માટે જ કે તમારે ચિંતા ન કરવી જોઈએ આચાર્ય ચરણોએ આ ગ્રંથની રચના કરી છે. અને જે મૂળ જે વૈષ્ણવને માટે આ ગ્રંથની રચના થઈ એમને પણ ચિંતા જ થતી હતી. હવે એક સાધારણ બિહેવિયર, આપણું હ્યુમન બિહેવિયર કેવું હોય કે ચિંતા જ્યારે થાય ત્યારે પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા આપણને થઈ જાય છે. આ એક હ્યુમન નેચર છે, બરાબર ને? હા. તો એટલે જ સૌથી પહેલા અહીંયા શું કરવું, કેમ નહીં પહેલા તો કીધું કે ચિંતા કાપીને કાર્યા નિવેદિતાત્મની કદાપી ઇતિ. એટલે સૌથી પહેલા તો કીધું કે ચિંતા કોઈ પણ પ્રકારની કરવી જ નહીં. કેમ નહીં કરવી? ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકી ચ ગતિમ. પહેલો પ્રશ્ન, ચિંતા કાપી ન કાર્યા કેમ નહીં કરવી? કારણ કે ભગવાન અપી પુષ્ટિસ્થો ન કરિષ્યતિ લૌકિકી ચ ગતિમ. નહીં કરવાની વાત તો કહી દીધી. તો કરવું શું જોઈએ? કરવું જોઈએ એના માટે કહ્યું કે નિવેદનમ તુ સ્મર્તવ્ય સર્વથા તાદૃશૈ. નિવેદનનું સ્મરણ કરવું. What is not to be done has been already said. Now he is coming to what is to be done. તો કરવું જોઈએ તો જીવે નિવેદનનું સ્મરણ. કોની સાથે કરવું જોઈએ? તો કહ્યું સર્વથા તાદૃશૈ જનૈઃ. અને કેમ અને પછી જે પ્રાર્થના કરવાની જે ઈચ્છા કોઈક વખત થઈ આવે, કારણ કે ચિંતા છે એટલે પ્રાર્થના આપણા મોઢેથી અથવા મનમાં આપણે કરી જ લઈએ કે હે પ્રભુ આવું નહીં કરતા. એવું તો એક હ્યુમન નેચર છે જ નહીં. એ વાત તો માનો. એટલે એ સૌથી પહેલું જે જીવનું સ્વભાવ છે, સૌથી પહેલા તો ચિંતા કરે છે. અને ચિંતા જ્યારે ઉત્પન્ન થાય તો તરત પ્રાર્થના એ નેચરલ હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે. એ ટેન્ડન્સીને જ પકડીને આચાર્ય ચરણોએ અહીંયા તરત કહ્યું કે સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજે છાતઃ કરિષ્યતિ. એટલે તમારે પ્રાર્થના કરવાનું જો મનમાં આવી જાય, ચિંતા કરતા કરતા પ્રાર્થના કરવાનું જો મનમાં આવી જાય તો કહી દઉં કે સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્મા નિજે છાતઃ કરિષ્યતિ. એમ આચાર્ય ચરણોએ અહીંયા આપણને પહેલા જ કહી દીધું કે આ કારણથી હવે ચિંતા તમારે કરવાની નથી. અને પછી આગળ એનું એક્સપ્લેનેશન છે. એ જ વસ્તુનું આગળ એક્સપ્લેનેશન છે કે શું શું થાય છે, કેમ ચિંતા નહીં કરવી અને કેમ પ્રાર્થના નહીં કરવી વગેરે વગેરે, અને કેવા પ્રકારની ચિંતાઓ થતી હોય છે એ પણ બધું સમજાવી દીધું છે આગળ. એટલે બરાબર, ઇટ ઇઝ નોટ કે ઓલ ઓફ અ સડન આવ્યું છે. એ એક સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જઈ રહ્યા છે. અહીંયા આચાર્ય ચરણો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ જઈ રહ્યા છે. અને એ નેક્સ્ટ સ્ટેપ એ જ ચિંતા પછીનું નેક્સ્ટ સ્ટેપ જીવનું સ્વભાવ તરીકે પ્રાર્થના જ આવે છે. જ્યારે બહુ ચિંતા થઈ જાય તો પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા થઈ જ જાય છે. એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ જ છે એનું. એટલે કહ્યું કે સર્વેશ્વરશ્ચ સર્વાત્માની જે છાતઃ કરિષ્યતિ, કે ભાઈ આપણને પ્રાર્થના કરવાની ઈચ્છા થઈ જાય તો એ નહીં કરવી પ્રાર્થના, કારણ કે ભગવાન સર્વેશ્વર છે, સર્વાત્મા છે. ભગવાન બધાના સ્વામી છે અને બધાના આત્મારૂપ પણ છે. એટલે જ્યારે આત્મારૂપ છે તો ચિંતા કરવાનું કોઈ, એટલે પ્રાર્થના કરવાનું કોઈ કારણ નથી. કેમ કે આત્મા આપણને કઈ તકલીફ છે, આ હાથને તકલીફ છે કે આ પગને તકલીફ છે કે આંખમાં તકલીફ છે, તો હાથ કઈ આપણને પ્રાર્થના નથી કરતો કે મને સાજું કરવા માટે કંઈક કર, દવા ખા કરીને. કારણ કે આપણો જ હાથ છે, આપણે જાણીએ છીએ. એટલે એ મેસેજ તો આપણને ખબર જ છે કે હાથમાં તકલીફ છે કે આંખમાં તકલીફ છે કે પગમાં તકલીફ છે. તો એના માટે કોઈએ
કે એપ્લિકેશન કરવાની જરૂર ન હોય કે આને તકલીફ છે જુઓ કરીને. એવી રીતે બધા જીવોના ઠાકોરજી આત્મા છે, સર્વાત્મા. અહીંયા જે શબ્દ મૂક્યો સર્વાત્મા, સર્વાત્મા છે, બધાના આત્મરૂપ છે. એટલે બીજા કોઈને પછી ખબર પડે, પણ આ ઠાકોરજીને તો પહેલા જ ખબર હોય. એટલે પ્રાર્થના કરવાની કોઈ અપેક્ષા નથી, પ્રાર્થનાની કોઈ આવશ્યકતા જ નથી એમ કહીને કહી દીધું. તેમ છતાં જીવ સ્વભાવથી પ્રાર્થના કરી જ તમે તો કરવી જ હોય તો એવી કરવી કે જેમાં કોઈ વિકાર ન હોય. હવે આ વિકાર એટલે શું? વિકાર એટલે આપણા માર્ગની અંદર કામ ભાવ અને સર્વાત્મ ભાવ એ બે વસ્તુઓ આપણને, જો તમને યાદ હોય તો બીજાની ખબર નથી, પણ દીપેશભાઈ તમને તો હું કહી શકું છું કે ગોપી ગીતમાં આપણે શું, ગોપી ગીતમાં કામ ભાવ અને સર્વાત્મ ભાવ વચ્ચેનો ફરક. કામ ભાવ શોર્ટમાં કહું, બીજા બધાને પણ સમજાય એ રીતે કે ભાઈ પોતાના સુખની ઈચ્છા કરવી એ કામ ભાવ. પ્રભુ પાસેથી કંઈક અપેક્ષા રાખીને, પોતાના માટે કંઈ અપેક્ષા રાખીને રાખવી એ કામ ભાવ છે. પ્રભુ મારા છે આ જે વાક્ય છે એમાં કામ ભાવ દર્શાવાય છે. અને હું પ્રભુનો દાસ છું આ વાક્યની અંદર સર્વાત્મ ભાવ છે. તમને ફરક સમજાયો? પ્રભુ સુખની કે પ્રભુને સમર્પણનો ભાવ જેની અંદર છે એ સર્વાત્મ ભાવ છે. પ્રભુ સુખની જ્યાં ઈચ્છા જે છે એ સર્વાત્મ ભાવ છે. પોતાના સુખની ઈચ્છા, પોતાને પાસે પ્રભુની પાસેથી કંઈક અપેક્ષા એ સર્વાત્મ ભાવ છે. એ જ્યાં સર્વાત્મ ભાવની કામ ભાવ છે. તો એટલે જ્યાં કામ ભાવ આવ્યો એ વિકાર છે. સમજ્યા ને? ઇન શોર્ટ, કામ ભાવ એ વિકાર છે. એટલે પોતાના સુખની અપેક્ષાથી કંઈક તમે પ્રાર્થના કરો તો એ તમારી પ્રાર્થના વિકૃત પ્રાર્થના છે, એમાં વિકાર છે. અને પ્રભુ સુખ માટે તમે કંઈક પ્રાર્થના કરી બેઠા, પ્રભુને અર્થે જ, પ્રભુ સુખ માટે જ, તો એ અવિકૃત છે. એવી પ્રાર્થના ભલે કરતા, જેમ ગોપીજનોએ પણ ગોપી ગીતની અંદર ઠાકોરજીને પ્રાર્થના કરી છે, દયિત દૃશ્યતામ દીક્ષુતા અવકાશ ત્વયિ ધૃતા સવસ્ત્વામ વિશ્ચિન્વતે. દયિત દૃશ્યતામ, હે દયિત, હે સખા, હવે આપ અમને દર્શન આપો. આ પ્રાર્થના જ છે ને? ત્વયિ ધૃતા સવસ્ત્વામ વિચિન્વતે. આપને માટે જેમણે પ્રાણ ધારણ કરી રાખ્યા છે એ આપને શોધી રહ્યા છે. આપે અમને બોલાવ્યા છે. ગોપીજનોએ ત્યાં એ જ વિનંતી, એ જ પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે આપે અમને બોલાવ્યા છે, આપના માટે અમે આવ્યા છીએ, તો હવે આપ દર્શન દો. એટલે ત્યાં પોતાના સુખને માટે ગોપીજનો નથી કહી રહ્યા ભગવાન. અને ત્યાં આખા તમે સ્તુતિમાં પણ જોયું જ કે કેવલ પ્રભુ સુખની જ અપેક્ષા છે એમને. પ્રભુને કેટલો શ્રમ થતો હશે વગેરે વગેરેની એમાં ચર્ચા આવી છે કે ખુલ્લા ચરણોએ આપ વનમાં પધારો છો, કાંકરા વગેરે વાગતા હશે વગેરે, એ બધું કહી રહ્યા છે. એટલે ત્યાં પોતાના માટે કંઈ માંગી નથી રહ્યા, પણ એમને એમ થાય છે કે પ્રભુએ પોતાના માટે અમને બોલાવ્યા છે, પોતાની લીલા માટે અમને બોલાવ્યા છે, તો અમારો ઉપયોગ કેમ લીલામાં થતો નથી, પ્રભુ સુખમાં થતો નથી, એ વાતની અમને દુઃખ છે. એટલે એ ત્યાં પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. એ વસ્તુને ધ્યાનમાં રાખજો કે પોતાના માટે નથી જ કહી રહ્યા. એટલે ત્યાં એમની પ્રાર્થના અવિકૃત છે. તો એવા પ્રકારની અવિકૃત પ્રાર્થના કરવામાં કંઈ વાંધો નથી, કરવી જ હોય પ્રાર્થના તો. તેમ છતાં એ વસ્તુનું તો ત્યારે પણ ધ્યાન રાખવું જ જોઈએ કે ભગવાન સર્વેશ્વર અને સર્વાત્મા છે. અને આગળ જેમ મેં કીધું હતું કે શરૂઆતમાં જ્યારે આપણે આ ગ્રંથ લીધો નહોતો એની પહેલા મેં જ્યારે પૂછ્યું હતું કે કોઈ એવો ગ્રંથ લેવો છે, તો ઘણા લોકોએ વિવેક ધૈર્યાશ્રયની વાત કરી હતી. મેં કીધું કે ના, એની પહેલા તમારે નવરત્ન ગ્રંથ કરવો જોઈએ.
તો એનું નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં હવે આપણે જે જ્યારે કરીશું ત્યારે વિવેક ધૈર્યાશ્રય કરીશું તો એમાં એ જ વસ્તુ કહેવામાં આવી છે કે પ્રાર્થિત એવા તત કિમ સ્યાત સ્વામ્ય અભિપ્રાય સંશય. અચ્છા. પ્રાર્થના કરવાથી પણ શું થશે પ્રભુનું? કેવલ એક જ વસ્તુ સિદ્ધ થશે કે તમને સ્વામીના અભિપ્રાયમાં સંશય છે. એટલે એ સંશય નહીં રાખવો માટે પ્રાર્થના કરવાની કોઈ આવશ્યકતા નથી. એટલે જેમ મેં કીધું કે હવે શરૂઆતમાં છે, જેમ પોતાનો હાથ છે એને તકલીફ છે, પોતાના શરીરમાં કંઈ પણ તકલીફ છે, તો કોઈએ તમને એપ્લિકેશન કરવાની જરૂર ન હોય કે તમે આને માટે કંઈક કરો. તમે પોતે જ જાણો છો અને કરો જ છો. એવી રીતે પ્રભુ અવશ્ય કરશે. એ વસ્તુ અહીંયા કહેવામાં આવી શરૂઆતમાં શબ્દથી. તો એ જ વસ્તુ એના માટે જ કહ્યું કે ભાઈ પ્રાર્થના કરવી નહીં, અને કરવી તો કેવલ અવિકૃત પ્રાર્થના કરવી, વિકારવાળી નહીં. હવે ક્લિયર થયું તમને? હા જે બહુ સુંદર ક્લિયર થઈ ગયું. બંને પ્રશ્નો ક્લિયર થઈ ગયા? હા, એટલે હવે ખ્યાલ આવ્યો કે ચિંતા નથી કરવાની કીધી પણ ચિંતા થાય છે. તો એના કારણે જીવનો સ્વભાવગત હોવાને કારણે એટલે એ પ્રાર્થના કરે છે, એટલે ફરી એન્ડોર્સ કરી રહ્યા છે કે પ્રાર્થના ન કરવી. બરાબર. છતાંય ખબર છે કે કરશે પ્રાર્થના, તો ફરી પાછું એન્ડોર્સ કરે છે કે તો કેવી કરવી. અને બાય ધ વે કે નિજે છાત કરીશે તો છે ને સર્વેશ્વરસ સર્વાત્મા. હા, ખ્યાલ આવ્યો. હવે એ ઓર્ડર બરાબર ઓર્ડર થી તમને સમજમાં આવી ગઈ. હા જી. દંડવત પ્રણામ જી. આશીર્વાદ છે. તો હવે આપણે આગળનું કરીએ. આપણે બીજો શ્લોક કરી લીધો હતો ને ત્રીજા શ્લોક ઉપર આવ્યા. બરાબર. ગુજરાતીમાં જ કન્ટિન્યુ કરું કે બ્રજ ભાષામાં કરી લઉં? ચાલશે? જો કઈ તકલીફ આવે તો ગુજરાતીમાં મને રિપીટ કરવામાં કઈ વાંધો નથી. એટલે તમે ખાલી હેન્ડ રેઝ કરીને અથવા તો કમેન્ટમાં નીચે ચેટમાં કહી દેજો કે પ્લીઝ આ વસ્તુને ગુજરાતીમાં एक्सप्लेन करो. एक्चुअली बात ऐसी है कि अपने मन के उद्गार अपन अपनी भाषा में ही सबसे अच्छी तरह से अपन कर सकें, एक्सप्रेस कर सके हैं. तो मेरे को भी यही सु ब्रज भाषा में बोलने में ज्यादा आनंद आवे है, क्योंकि अपनी भाषा है और आप लोग सब अपने हो. तो जब अपने इनके बीच में हो तो अपन अपनी ही भाषा बोलें. तो यासु मैं ब्रज भाषा में ही करूंगा कंटिन्यू, पर आप लोगों को अगर कहीं कोई तकलीफ आई, कहीं कोई शंका हुई, तो आप मेरे को कहियो तो मैं आपको वो बात गुजराती में एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है? तो अब अपन आगे बढ़े. अपन ने कहाँ तक किया तो मैं आपके संग शेयर स्क्रीन करके आपको बता दूं. तो या अपन अते सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति. और या में अपन यहाँ तक किया होता कि स्वात्मना सह यावंतो निमित्तास्तैः सहैव स्वस्य अंगीकारात् तेषां सर्वेषामेव प्रभु संबंधो न तु प्राधान्यात् स्वस्यैव इति तत्रोपयोगे स्वस्य का चिंता न कापि इत्यर्थ. यानी यहाँ कह रहे हैं कि अपने साथ साथ जितने भी निवेदित हैं उन सबके साथ में प्रभु ने अपना अंगीकार किया है. अपन ने केवल अपनो ही निवेदन नहीं किया. निवेदनम तो स्मर्तव्यम, ये जो बात कही वो यही के लिए कही. चिंता क्यों होवे अपन को? अपन अपना निवेदन भूल जाए. अपन ने क्या क्या निवेदन किया है वो अपन भूल जाए. यसु उनको भी जो वैष्णव के लिए ये ग्रंथ की रचना करी वो भी भूल गए थे कि क्या क्या निवेदन किया. तो या कारण से उनको चिंता होती थी कि अरे मेरो मन तो आमे है, मर्यादा में है, और आचार्य चरण ने मेरे को दे दी है पुष्टि की सेवा, तो मेरी कहीं लौकिक गति तो नहीं होएगी. जबकि उनको नहीं होनी चाहिए थी ये चिंता. क्यों? क्योंकि उनने ऐहिक पारलौकिक सब कुछ निवेदन किया भयो. जब अपन ने सभी कुछ निवेदन किया है और प्रभु ने भी अपने को सभी कुछ के साथ में स्वीकार किया है, तो फिर चिंता काय बात की होगी? प्रभु अपन को कोई कंडीशन के साथ में स्वीकार नहीं कर रहे हैं.
अपनो अंगीकार ठाकुर जी ने कोई भी कंडीशन के बिना किया, ये बात जरूर याद रखियो। पुष्टि प्रभु हैं, वो कोई साधारण अपने कोई अपन जैसे कोई कॉर्पोरेट में नौकरी करवे जाए तो वहां पे बहुत सारी शर्तें होंगे कि ये सब शर्तें करो, और यहाँ तक कि अपन कोई के संग बिजनेस करें तो भी अग्रीमेंट करें, और वहां में सारी चीजें अपन एक दूसरे के साथ में हम ये रखेंगे, ये रिलेशन हमारे होंगे, या तरह को अपन जो अग्रीमेंट तैयार करें वो कंडीशन अगर कोई तोड़े तो फिर वो पूरा जो है वो एग्रीमेंट वो हो जाए, मतलब नल एंड वाइड हो जाए। ऐसी कोई बात ठाकुर जी के साथ में ब्रह्म संबंध के समय ऐसी कोई शर्त नहीं है ठाकुर जी की तरफ से। अपनी तरफ से अपन सब कुछ समर्पण कर रहे हैं, और अपन को केवल वाको स्मरण करना, अपन को रोज अपनो जो प्लेज है वाको याद करना है। अपनो प्लेज अपने को याद, अपने को ये सिर्फ याद रखना है कि अपन ने क्या क्या निवेदित किया है। तो यहाँ अगर चिंता हो रही है, जैसे कि यहाँ श्लोक के प्रारंभ में कही कि ननु भगवते समर्पित देहा देहे स्त्री पुत्रादिशु विनियोगेन स्वधर्म हानि चिंता बाधते। चिंता कौन कौन से प्रकार की हो, वहां में सबसे पहली चिंता ये बताई कि ठाकुर जी को समर्पित देह अपन ने कर दियो है, देह आत्मा वगैरह सब कुछ अपन ने ठाकुर जी को समर्पित कर दियो है। और जब वही देह आदि को विनियोग स्त्री पुत्र आदि के पालन पोषण में अपनो जा रहे है, वहां में विनियोग हो रहा है, तो कहीं अपने स्वधर्म की हानि तो नहीं हो रही है, ये बात की चिंता हो कि अपनो धर्म तो है दास धर्म, भगवान ठाकुर जी को सेवा को ही अपनो धर्म है, तो अपन वो छोड़ के अपन स्त्री पुत्र आदि में अपनो समय दे रहे हैं, तो ये कहीं अपने स्वधर्म की हानि तो नहीं हो रही है। ये चिंता यदि होती हो, हालांकि देखो जाए तो अभी तो कोई ऐसी चिंता नहीं हो रहा है, कोई को यूं लगेगा कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल बात हो रही है, क्योंकि बल्कि उल्टी चिंता हो रही है ना। अपन को अपन जब ठाकुर जी की सेवा में हो ना, तब अपन को आजकल तो ऐसा समय है कि अपन जब ठाकुर जी की सेवा में हो तो अपन को गिल्टी फील होवे कि अरे अपन अपनो फैमिली को कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं, है ना। उल्टी स्थिति है आजकल, क्योंकि समय ही ऐसा आ गया है और जीव आपके अधिकारी ऐसे हो गए हैं। तथापि पुष्टि के जो जीव हैं, जो अधिकारी जीव हैं, उनको ये चिंता कभी कभी हो सके है। यासु आपको यहाँ पे दियो है कि स्वधर्म हानि की चिंता उनको हो कि अपन तो दास धर्म है और अपनो और अपनी स्त्री पुत्रादि में अपना समय बिगाड़ रहे हैं या वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा कोई को लगतो हो तो वाकई ये कह रहे हैं कि सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकम स्थिति, कि उन सबको साथ में ठाकुर जी ने तुम्हारा अंगीकार किया है, उन सबको प्रभु के साथ संबंध है ही। यासु उन सबके साथ में अंगीकार किए हुए के कारण न तो प्राधान्य स्वस्य वही, केवल तुम्हारो ही अंगीकार नहीं किया है ठाकुर जी ने, सबके साथ में तुम्हारा अंगीकार किया है। तो तुम्हारा समय अगर वहां पे भी जा रहा है तत्रोपयोग है सस्य का चिंता, अगर तुम्हारा उपयोग उनमें भी हो रहे, उनके पालन पोषण में या व्यावृत्ति करवे में भी हो रहे है, तो वो सब कुछ भी तो तुम्हारे समर्पित किए हुए ही है ना। समर्पित को उपयोग यदि समर्पित में हो रहा है तो फिर क्या चिंता है, ये कह रहे हैं वहां पे। तो वही को यहाँ पे अपन ने यहाँ तक देखो तो कि प्राधान्याद हेतु हो स्वस्यैव न इति, मतलब केवल अपनों ही नहीं पर सभी को प्रभु ने अंगीकार किया है। अब या के आगे गुसाई जी की आप पंक्ति देखो ऊपर, इयम निवेदने अंगीकार मर्यादा इति आहु स्थिति रीति, यहाँ पे इति स्थिति ये शब्द दिया है ना। सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकम इति स्थिति, ये स्थिति है। या ये स्थिति सु क्या तात्पर्य है आचार्य चरण को, वहां ये आज्ञा कर रहे हैं कि निवेदन में अंगीकार की ये मर्यादा है। मतलब ठाकुर जी को
ये अंगीकार तो ठाकुर जी सब सहित करें ही हैं। ये तो मर्यादा ही है। की मर्यादा का मतलब है कि ये रूल ही है। ठाकुर जी ने ये रूल स्वयं स्वीकार कियो। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी को कोई ने वह रूल में बांध्यो है। मर्यादा सु ये भी मत समझियो कि ठाकुर जी को कोई ने वह रूल में बांध्यो है। ठाकुर जी को कोई बांध नहीं सके। ठाकुर जी स्वयं बंधना चाहे ना तभी बंधे। महाप्रभु जी ने जब अंगीकार मतलब जीव को ब्रह्म संबंध देवी की जब ठाकुर जी ने आज्ञा करी तो महाप्रभु जी ने अपने आचार्य चरण ने ऐसी कोई ठाकुर जी के आगे शर्त नहीं रखी थी कि मैं तो सबको ब्रह्म संबंध दिवाऊंगा पर आप उनको कभी त्याग मत करियो। ऐसी कोई शर्त नहीं रखी थी महाप्रभु जी ने, बल्कि ठाकुर जी ने स्वयं आचार्य चरण को ये विश्वास दिवायो હતો कि आप जिनको भी मेरे करवाओगे निवेदन उनको मैं कभी भी त्याग नहीं करूंगा। और वो बात आपने निभा के ही बताई है। अपन वार्ता प्रसंग में देख ही सके हैं। मुझको नाम देने की भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को नाम क्लिक हो ही गया होगा दिमाग में कि कौन सा प्रसंग है। तो वैसे ये निवेदन की अंगीकार की मर्यादा यानी ये ठाकुर जी ने स्वयं ये मर्यादा ये स्वीकार करी है। ये रूल ठाकुर जी ने स्वयं ही स्वीकार किया है। ये बात इति स्थिति ये शब्द सु आचार्य चरण को समझा रहे हैं कि ये मर्यादा या मार्ग की यही है। ये रूल है या मार्ग में ठाकुर जी पूरी तरह से अंगीकार कर रहे हैं। आधो अधूरो अंगीकार प्रभु की तरफ से नहीं हुआ है। जीव आधो अधूरो निवेदन कर सके हैं परंतु अच्छा ठाकुर जी कभी भी आधो अधूरो अंगीकार नहीं करें। ठाकुर जी तो संपूर्ण ही अंगीकार करें। और जब संपूर्ण अंगीकार करे हैं तो हर प्रकार से वाको रक्षण करवे को ठाकुर जी निभावे हैं। ये ब्रजजनन के साथ में जो ठाकुर जी ने जो कियो वो आप देख ही सको हो ब्रज की लीलान में कैसे कैसे प्रकार से ठाकुर जी ने छठे दिन सु ही ब्रज के जीवन को रक्षण करना प्रारंभ कर दियो। तो कि पूतना आई सबसे पहले अविद्या रूप पूतना आई तो पहले अविद्या को नष्ट किया। फिर तृणावर्त और शकट वगैरह जो जो जीव मतलब वो सब आप अगर वो टॉपिक निकालूंगा ना तो काफी लंबो जाएगा। बल्कि आप लोगों ने वो सुबोधनी जी अगर कहीं सुने हो प्रवचन आदि में तो वो सब की लीलाएं वो सब लीलाएं क्यों भाई वो आप लोगों को खबर ही होगी। शकट भंजन लीला जो करी ठाकुर जी ने शकट तोड़ो सारो उनको जो गोरस सु भरो भयो गाड़ा है तो वो गिरा दियो। क्यों गिरा दियो ठाकुर जी को वहां गाड़ा के नीचे पधरा के ठाकुर जी को उत्थानिक को उत्सव कर रहे थे यशोदा जी कि पहली बार बालक ने पलटी ली तो वाको उत्सव मनाया यशोदा जी ने और सब ब्रजजनन को इकट्ठे किए और वो सब आए तो उनको आगत स्वागत करने में यशोदा जी ठाकुर जी को ही गाड़ा के नीचे पधरा के और उनको सबको आगत स्वागत करने में लग गए। तो यहाँ देखो ठाकुर जी ने के यशोदा जी तो माता तो मेरे को भूल के वो तो उनके में मम्मी लग गई। और ये जो गोरसु भरा हुआ गाड़ा है वो आचार्य चरण सुबोधनी जी के अंदर समझावे अपन को कि वो अपनो जो देह में रही हुई ममता अहंता वगैरह है वाको प्रतीक है। ये गोरस के उससे बड़ो भरो भयो गाड़ा तो वाकु ठाकुर जी ने लात मार के गिरा दी कि ये सब में छोड़ और मेरी तरफ ध्यान दो। तो जैसे ही वो गिरो और टूट के आवाज आई तो सबको ध्यान यशोदा जी सहित तो सबन को ध्यान ठाकुर जी की तरफ गया कि अरे सबसे पहले तो बालक उठाओ आपको कछु भयो तो नहीं है करके और तुरंत की नजर उतारनो और वो वेद मंत्रोच्चार इत्यादि करना वो सब हो गया। तो यानी अपने आप ठाकुर जी सु हट के अन्यत्र जहां उनको मन को विनियोग होवे लग गयो तो ठाकुर जी ने स्वयं ऐसी लीला के द्वारा वापिस अपनी तरफ ठाकुर जी ने विरोध ठाकुर जी ने सिद्ध करने के लिए ऐसी ऐसी लीलाएं करी। तो ठाकुर जी सब तरह से अंगीकार करे हैं। ये मार्ग की ये पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। ये ठाकुर जी ने रूल
अपने आप के ऊपर डालो है। यासु वाकू ठाकुर जी कभी नहीं छोड़ेंगे। यासु अपने को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अन्य विनियोग भी हो रहे हो है तो वो अन्य भी कोई अन्य नहीं है, उन सबको भी ठाकुर जी ने अंगीकार कियो ही भयो है, तो उनमें ही यदि विनियोग हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये पंक्ति कोई थी, निवेदन है अंगीकार मर्यादा, ये जो बात कही वाकई पहले जो यहाँ पे वल्लभ जी की टीका है वो अपन देखें। अभगवदीय संसर्ग ही स्वधर्म हानि। स्वधर्म की हानि की चिंता कब होगी, जब अभगवदीय इनके साथ में संसर्ग होगा तो। तेषामपि अंगीकृतत्वात् न तथा इत्यर्थ। भाई उनको भी अंगीकार कर ही लिए तो अभगवदीय तो कुछ रहे ही नहीं, सबके सब भगवदीय है। तथा च भगवदीयत्वानुसंधाने न तेषु व्यवहर्तव्यम। यासु उन सबके साथ में अपने जो देह संबंधी जितने भी हैं उन सबके साथ व्यवहार करते समय भी ये बात को अनुसंधान रख के अपने को व्यवहार करना चाहिए कि ये सारे भगवदीय मेरे संबंधी नहीं है, ये भगवत संबंधी हैं। न तो स्वकीयत्व अभिमान न इति भाव। ये बात अपन ने पिछले बार जब अध्ययन में यहाँ तक अपन ने देखी थी कि भाई उनके साथ में भगवदीयता को अनुसंधान के साथ में तुम उनके साथ व्यवहार करो। ये बात को अनुसंधान सदा हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए कि ये भगवदीय इनके, ये भगवदीय हैं, ये मेरे संबंधी नहीं है। क्योंकि अपन ने अहमता ममता सहित अपन ने ठाकुर जी में सब कुछ समर्पित कियो है। यासु जो देह के संबंधी हैं वो सब भी अब देह संबंधी न होके भगवत संबंधी हो गए हैं। यासु अपन उनके साथ भगवत संबंध को व्यवहार कर रहे हैं। ये बात अपन एक दूसरे के साथ में भगवत स्मरण करके अपने यहाँ को जो प्रोटोकॉल है कि वैष्णव वैष्णव को भगवत स्मरण करें, जय श्री कृष्ण बोलें, तो ये जय श्री कृष्ण बोलने को जो ये प्रथा रखी गई है वो भी काय के लिए रखी गई है, वो यही बात के लिए रखी गई है कि भगवदीयत्व को अनुसंधान बना है। अपन एक दूसरे के साथ में अपना व्यवहार पहले क्या है, भगवत स्मरण को भगवत संबंध को व्यवहार है। बाद में अपन अपने कोई के माता है, कोई के बेटा है, कोई के काका है, कोई के मामा है वगैरह जो भी होंगे वो बाद में, पहले वैष्णव है, पहले भगवदीय है। ये बात को अपने को अनुसंधान रहे या के लिए ये परिपाटी रखी गई है कि भगवत स्मरण करना। अब ये वल्लभ जी ये आगे की पंक्ति अपन देखें उनकी के का आज्ञा कर रहे हैं कि वित्तादि भार्यादि नाम अपनी समर्पण परम एतावान विशेष। जा प्रकार से अपन वित्त आदि, अपन याद करो ब्रह्म संबंध मंत्र के अंदर अपन क्या क्या बोल रहे हैं, हमें घर वित्त ये है पारलौकिक वगैरह अपन बोल रहे हैं। वाकई जैसे वो सबको समर्पण है ऐसे ही भार्या आदि यानी पत्नी पुत्र वगैरह जो भी देह के संबंधी है उन सबको भी समर्पण अपन कर रहे हैं। तो जैसे अपन वित्तादि समर्पण कर रहे हैं वैसे ये सबको भी समर्पण हो ही रहे है। परम एतावान विशेष, पर उन सबके बीच में एक वस्तु को तारतम्य है। क्या तारतम्य है? भार्यादि देह यथा एतस्य संबंध तथा तज्जीवानामपि संबंधो अस्ति। जहाँ प्रकार से पत्नी पुत्र आदि के साथ में निवेदन करने वाले को संबंध रहवे है, वैसे ही तत्त जीवानामपि संबंधो अस्ति। उनको उनके अपने अपने जीव के साथ भी संबंध है ही ना। वो केवल तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पुत्र वगैरह नहीं है, वो भी तो एक जीव है ना, वो कोई वस्तु नहीं है, वो भी जीव हैं। तो जीवानामपि संबंधो अस्ति। अतः एतेन तत्तनिष्ठ स्वसंबंध समर्पणे कृतेपि तत्तज्जीव सत्ता समर्पणार्थम भिन्न भिन्नतया तत्तत्कृत समर्पणम अपेक्षितम।
आपने अपने साथ उनको संबंध तो समर्पित कर दियो, मतलब मेरी पत्नी को मैं समर्पण कर रहा हूं, मेरे पुत्र को मैं समर्पण कर रहा हूं, यूं कह रहे हो तुम, तो वो क्या कर रहे हो तुम? उनके साथ में जो तुम्हारा संबंध है वाको समर्पण कर रहे हो, न कि जीव रूप से वाको समर्पण। तुमको तुम्हारे ऊपर अधिकार है, तुम्हारे वाक्य ऊपर तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारी आत्मा पे तुम्हारी सत्ता है, तुम्हारे पत्नी की आत्मा पे तुम्हारी सत्ता नहीं है, तुम्हारे पुत्र की आत्मा पे तुम्हारी सत्ता नहीं है। वो जब खुद स्वयं अपना समर्पण करेंगे तब उनकी आत्मा को उनको जीव को समर्पण होएगा। तुमने जो समर्पण किया है वो केवल संबंध को समर्पण है। यासु, यहाँ जो चिंता नहीं करे की बात कर रहे हैं, तो तुम्हारे मतलब पत्नी के साथ में या पुत्र के साथ में जो संबंध है वाकु निभावे के लिए जो कर रहे हो, तो वो तुम एज अ भगवदीय, क्योंकि तुम ठाकुर जी को समर्पित हो और तो वो सब भी समर्पित है, वो संबंध भी समर्पित है, या सो तुम्हारा विनियोग उनमें हो रहा है, तो वो तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो बात सही है। परंतु उनको अपनो समर्पण भी होना चाहिए, तब जाके उनकी जो क्या है कि कृतार्थता होगी। तुम्हारी पत्नी की कृतार्थता जीव रूप में कब होगी? जब वो स्वयं समर्पण करे। तुम्हारे पुत्र आदि की कृतार्थता तब होगी जब वो अपना समर्पण करेंगे। यासु यो कह रहे हैं यहाँ पे कि तत्त जीवानाम ये तत्त जीव सत्ता समर्पणार्थम भिन्न भिन्नतया, उनको अपने अपने उनके जीव के समर्पण के लिए उनको अपनो अपनो समर्पण अपेक्षित है। एतत्कृत समर्पणं न एतत् निरूपित संबंध समर्पितो भवति। एतत् समर्पणेन मतलब इनके द्वारा, यानी कि जो निवेदन कर रहे हो है वाके द्वारा किए गए समर्पण सु वाके निरूपित संबंध को समर्पण। समझे ना मेरी बात? कि जब मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं जब कह रहा हूं कि मेरे संबंधी, मेरे देह से संबंधी सबको मैं निरूपण कर रहा हूं, तो वहां पे वो संबंध जो मेरे उनके साथ में जो रिलेशन है वाको समर्पण हो रहे है। स्वस्व सहजादि दोष पंचक निवृत्ति तु स्वस्वकृत समर्पणेन भवति। वो भी जीव हैं, वो कोई वित्त क्या है, वित्त के अंदर कोई वो कोई जीव नहीं है, वो तो जड़ वस्तु है। घर क्या है, घर तो जड़ वस्तु है। तो वाको समर्पण भयो तो वो तो समर्पण पूरा हो गया। परंतु जब जीव को समर्पण हो रहे है तो वा जीव के सहज आदि पंच दोष जो हैं उनकी निवृत्ति कैसे होगी? जब वो स्वयं समर्पित होंगे, तो जब स्वयं समर्पण करेंगे तब उनको उनके दोषण की निवृत्ति होगी। वित्तादिषु तु अन्य सत्ता भावात् एतत् कृत समर्पणेनैव निर्दुष्टत्व सिद्धि। वित्तादि, धनादि, धन ग्रह इत्यादि जो जड़ वस्तुएं हैं वहां में तो दूसरे की मतलब और कोई की सत्ता है ही नहीं, संपूर्ण रूप से तुम्हारी सत्ता है। तो जब तुम वाको समर्पण कर रहे हो तो वो निर्दुष्ट तो हो ही गए, वहां में कोई चिंता की बात ही नहीं है, वो तो निर्दुष्ट हो गए। परंतु ये जो जीव हैं, पत्नी पुत्र आदि जो भी संबंध हैं, वो अपनो समर्पण जब करेंगे तब उनके दोषण की निवृत्ति होगी। ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि स्वसहज दोष सहज आदि दोष पंचक निवृत्तिस्तु स्वस्वकृत समर्पणेन भवति। अब यहाँ देखो, इयम निवेदने अंगीकार मर्यादा, यहाँ पे जो इयम शब्द दिया वाकु यहाँ वल्लभ जी एक्सप्लेन कर रहे इयम इति सर्वनिष्ठ संबंध ही सह स्वस्य अंगीकार इत्यर्थ। मतलब कौन सी मर्यादा की बात हो रही है? हमारे पुष्टि मार्ग में अंगीकार की जो मर्यादा है वो क्या मर्यादा है कि सर्वनिष्ठ संबंध ही सह स्वस्य अंगीकार, मतलब उन सबके साथ में जो जो तुमने निवेदित किए है पदार्थ,
चाहे वो जड़ हो चाहे जीव हो, उन सबके साथ में जो तुम्हारा संबंध है वो संबंध समर्पित हुआ है, ये मर्यादा है। जीव की तरफ से ये मर्यादा है। और ठाकुर जी भी वह मर्यादा के साथ में अंगीकार कर रहे हैं कि भाई तुम्हारा वह जीव के साथ में जो भी संबंध है वह के साथ में तुम्हारा स्वीकार कर रहे हूं, तो जब तुम्हारा विनियोग उनमें हो रहे है तो आई कैन अंडरस्टैंड। ये बात ठाकुर जी वहां के साथ में स्वीकार कर रहे हैं। पर वो अगर अपनों जब तक नहीं करेंगे समर्पण, तब तक उनके अपने सहज दोष दूर नहीं होने वाले हैं। वो दूर करने के लिए उनको भी समर्पण करना पड़ेगा। अब आगे देखो, कह रहे कस्यचित विशेष तो अंगीकारश्चेत सा पुष्टि रीति। कोई ऐसा हो कि जाको विशेष रूप से अंगीकार हो, तो यहां विशेष क्या, निवेदिकस्यैव अंगीकारस् तन्निष्ठ किंचित निरूपित संबंधस्य न इति चेत सा पुष्टि ही। कोई ऐसे केसेस हुए हैं कि जहां केवल जो निवेदन कर रहा है वही को ठाकुर जी अंगीकार करें, अन्य को नहीं करें। यदि अन्य अधिकारी नहीं है तो ऐसा अपन आज 84 वैष्णव की वार्ता में भी अपन ये बात देख सके हैं कि कहीं कहीं ऐसा भी है कि केवल वह वैष्णव को अंगीकार किया, बाकी पत्नी आदि या घर के कोई अनुकूल नहीं है तो उनको अंगीकार नहीं भी किया। तो ये एक्सेप्शन के रूल है। एक जनरल रूल ये है कि सबके साथ अंगीकार किए ठाकुर जी ने, और एक्सेप्शन टू द रूल ये है कि कभी कभी केवल वह जीव वो निवेदक मात्र को ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं, अन्य को नहीं कर रहे हैं। तो वाके लिए यहाँ पे कह रहे हैं कस्यचित विशेष तो अंगीकार सा पुष्टि रीति मर्यादातिक्रमो, कह रहे हैं कि सा पुष्टि मर्यादा अतिक्रमो भगवतो नियंतुम अशक्यत्वात् इत्यर्थ। फिर मर्यादा को अतिक्रमण भगवान नहीं करेंगे ऐसी परिस्थिति में कि जहां केवल वह निवेदक को ही ठाकुर जी ने अंगीकार कियो हो और वाक्य संबंधी को नहीं कियो हो, तो फिर ठाकुर जी भी वो मर्यादा को अतिक्रमण नहीं करेंगे। तदा तादृशे स्वदेह विनियोगो न कार्य। जब ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे जीवन में अपने देह को विनियोग नहीं करना, जो भगवदीय नहीं है उनके साथ उनके लिए अपने देह को विनियोग नहीं होवे देना। ये बात की वहां पे आचार्य चरण आज्ञा कर रहे हैं कि तदा तादृशे स्वदेह विनियोगो न कार्य अतएव प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत इति वाक्यम। आचार्य चरण को जो पंचश्लोकी जो है ग्रंथ के अंदर ये बात कही है कि भार्यादीर अनुकूलश्चेत विष्णु कार्याणि कारयेत उदासीने स्वयं कुर्यात् प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत। भार्यादि यदि अनुकूल हैं तो उनसु प्रभु की सेवा को कार्य करवाना, उदासीन यानी न्यूट्रल हो, न तो वो फेवर में है न ही अगेंस्ट है, तो फिर उदासीन है स्वयं कुर्यात्। यदि उदासीन है, फेवर में नहीं है लेकिन अगेंस्ट भी नहीं है, तो तुम करते रहो, तुम तुम्हारे स्वयं कुर्यात्। और प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, यदि प्रतिकूल है तो ग्रह को त्याग करो। उनको त्याग करने की बात नहीं कर रहे हैं, स्वयं ग्रह को त्याग करो। ये नहीं कि चलो निकल जाओ तुम घर में से, ये नहीं करना है, तुम घर से निकल जाओ। प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, तो ये बात पक्ष में है कि जो एक्सेप्शन है कि जहां वो बिल्कुल ही कोई भगवदी न हो और उनके साथ नहीं। वैसे अपन 84 वैष्णव की वार्ता में भी ऐसे कई प्रसंग हैं कि जहाँ वैष्णव ने कह दिया कि अब तो मैं भगवदी, अब तो मैंने समर्पण कर दिया है, अब मेरे को तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा, सब तुम्हारे निकालो। अपने माँ बाप तक सु कह दियो वैष्णव, कितने वैष्णव उनकी वार्ता में आवे है कि अब मैं तुम्हारे हाथ को नहीं लूंगा, यूं करके कह दियो। तो प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, जैसे सूरदास जी ने घर को त्याग कर दिया। सूरदास जी की वार्ता तो सबको मालूम है
तो वहां में कैसे उनने अपने घर को त्याग कर दिया। ऐसे प्रतिकूले ग्रहम त्यजेत, ये वाक्य। अस्मिन् पक्षे अन्यत्र स्त्री पुत्रादो विनियोगे स्वस्य देहस्य इति अर्थ है। यानी यहाँ पे कह रहे हैं अथा के अपने देह को अन्यत्र स्त्री पुत्र आदि में विनियोग नहीं होवे देना। ये जो भगवदीय नहीं है उनमें अपनो विनियोग नहीं होवे देना चाहिए। ये बात यहाँ पे पक्के तौर से आज्ञा कर दी। अथवा अब देखो ऊपर गुसाई जी की पंक्ति में देखो, अथवा पुत्रादीनाम अन्य विनियोग दर्शने भी सस्य का चिंता तेषाम अपि अंगीकारेणैव कृतार्थता संभवात इत्यर्थ। यहाँ अन्य विनियोगे याकु, ये अन्य विनियोगे वाकु यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अन्यत्र लौकिके स्वस्त्री पुत्रादि कार्य विनियोग दर्शने भी तेषाम निवेदन हानि जनित चिंता स्वस्य का। मतलब यदि तुम्हारे स्त्री पुत्रादि अन्यत्र अपनो मतलब समय मतलब दे रहे हैं, अन्यत्र उनको विनियोग हो रहे हो है, तुम्हारा नहीं पर उनको अन्यत्र विनियोग हो रहे हो है और तुम देख रहे हो, तो भी तुमको क्या चिंता। तेषाम अपि अंगीकारेण कृतार्थता संभवात, उनको भी अंगीकार के द्वारा ही कृतार्थता है। ठाकुर जी ने उनको अंगीकार तो किया है, उनको विनियोग अन्यत्र हो रहा है, तो बाकी चिंता में तुम काहे को पड़ रहे हो। उनकी वो देखेंगे, तुम्हारे को केवल यही बात को संतोष रखना चाहिए कि उनको अंगीकार तो प्रभु ने किया है। फिर उनको विनियोग हो रहा है नहीं हो रहा है, वो जब ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनकी भी को ये बात समझ में आएगी और वो भी नहीं करेंगे। उनकी भी जब ठाकुर जी की कृपा होगी और उनको उनकी दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तब वो भी समझेंगे। तो स्वस्य का चिंता, भाई तुम क्यों चिंता कर रहे, तुम मत करो। किंच स्वस्य इति पदम आवृत्तम अपि शब्देन संबध्यते। यहाँ पे अपि शब्द दियो है ना, चिंता का स्वस्य सोपि चेत, यहाँ पे अपि शब्द दियो है। तो वो अपि शब्द के बता रहे हैं कि खुद को क्या चिंता, अपने को क्या चिंता। अन्यत्र लौकिके स्वस्त्री पुत्रादि कार्य विनियोग दर्शने भी तेषाम निवेदन हानि जनित चिंता स्वस्य का इत्यर्थ। स्व अंगीकारेण इव क्रमेण तेषाम अपि कृतार्थता संभवती। जैसे मैंने बताया कि जिस प्रकार तू अपनो अंगीकार हो है, वैसे क्रम सु उनको भी अंगीकार हो ही जाएगा। अभी तुमने स्वीकार, तुमने अपनी तरफ से तो उनको समर्पण कर दियो है, तुम्हारे संबंध को समर्पण तो हो गया है। मतलब एक तरह से एक अंगीकार छोटा मोटा संपूर्ण तरह से नहीं, पर एक ठाकुर जी ने उनको रिकॉग्नाइज तो कर लिए। अब जब रिकॉग्नाइज कर लिए हैं तो जब समय आएगा तो क्रम से वो भी समर्पित होंगे, वो भी अपने उनको भी विनियोग फिर होवे लग जाएगा, या क्रम से उनको भी होगा। बाकी चिंता अपने नहीं करनी है। अथवा अतथा भावेपि एकांगे न भगवत संबंध। एकांग तो है ही ना, जैसे मैंने कही ना कि इनिशियल भगवत संबंध तो हो ही गया, कि तुम्हारी तरफ से तो हो गया समर्पण, तो एकांग समर्पण तो हो ही गए। तो कह रहे हैं कि अथवा अतथा भावेपि एकांगे न भगवत संबंधात तदनुभावे न एव अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा तथा बुद्ध्या स्वस्वकृत समर्पणेन स्वसहजादि दोष निवृत्त्या कृतार्थता संभवती। जिस प्रकार से तुम्हारो अंगीकार हुआ है, वैसे अब एकांग समर्पण तो हो ही गया, यानी जैसे मैंने कही कि ठाकुर जी ने उनको रिकॉग्नाइज तो कर ही लिए हैं, तो अब ठाकुर जी की दृष्टि उन पे पड़ गई है। अब धीरे धीरे या आगे चल के या जन्म में ना सही, अगले जन्म में सही, वैसी बुद्धि होगी तो उनको समर्पण, वो जब उनकी जब बुद्धि में आएगा तो जब वो समर्पण करेंगे तो उनके भी सहज आदि दोष की निवृत्ति हो जाएगी और फिर ऐसे ही उनकी भी कृतार्थता हो जाएगी। अंगीकृतस्य सर्वांशे भगवान एवं चिंता करोति।
तुम क्यों चिंता कर रहे हो? जाकी वस्तु है वो चिंता करे ना, तुमने तो भगवान को दे दियो। अब तुमने उठा के कोई चीज कोई को दे दी, कोई ब्राह्मण को तुमने उठा के कोई चीज दे दी हो, या अपनी सत्ता की कोई वस्तु तुमने कोई को दे दी हो, फिर वो वस्तु को वो संभाल के रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, बाबा की चिंता वो देख रहे। तुम थोड़ी जाओगे कि अरे भाई मैंने तेरे को इतने, अब समझो कि तुमने कोई ब्राह्मण आया, तुमने वाकू 500 रुपया दिए और वो चलोगे, फिर दूसरे दिन तुम वाकू फोन करके यूं कहोगे अरे मैंने तो वो 500 रुपया दिए, वो तेने बैंक में जमा करे कि खर्च कर दिए? वो कहे मैंने खर्च कर दिए। क्यों तेने खर्च कर दिए? तेरे को कब संभाल के रखने चाहिए, वाकू बैंक में रख तो इंटरेस्ट मिलता वगैरह वगैरह, ये सब में तुम करोगा? वो सब की चिंता वाकू करनी है, अपन ने तो दे दिया। ऐसे ही ठाकुर जी को अपन ने अपना समर्पण सब तरफ से हर संबंध सहित अपन ने कर दिया। अब जिनकी वस्तु है वो ठाकुर जी चिंता करेंगे, उनकी भगवान है वो चिंता करोती। तो ये बात स्वस्य का चिंता, ये बात सु आचार्य चरण यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं। स्वस्य तु अधुनैव सहजादि दोष निवृत्त्या कृतार्थता सिद्धा। अपनी तो कृतार्थता अभी अभी हुई है कि सहजादि दोष की निवृत्ति हुई है, तो अपनी कृतार्थता तो अभी अभी हुई है। क्रमेण तेषाम अपि संभवति इति अपि शब्द यासु सो अपि चेत, यूं कहिए ना, स्वस्य सो अपि चेत, यहाँ पे अपि शब्द यानी उनकी भी कृतार्थता क्रमशु हो ही जाएगी, ये अर्थ है। तो या प्रकार से यहाँ पे अपन देखें कि तीसरे श्लोक के अंदर का आज्ञा करी के चिंता का निवेद सॉरी सर्वेशाम प्रभु संबंधो न प्रत्येकमिति स्थिति अतो अन्य विनियोगे चिंता का स्वस्य सो पीछे। तो अन्य विनियोग, चाहे अपनो अन्य विनियोग की बात सोच रहे हो या जिनको तुमने निवेदन किया है उनके अन्य विनियोग की बात कर रहे हो, दोनों ही प्रकार की चिंता तुमको अब करने की जरूरत नहीं है। वो भी धीरे धीरे सब ठाकुर जी, उनको समय आएगा क्रमशः उनको भी अंगीकार कर ही लेंगे, ऐसी कोई प्रकार की चिंता करनी नहीं। ये बात अपन ने यहाँ तीसरे श्लोक के अंदर समझी। तो यह प्रकार से अपन ने गोसाई जी और वल्लभ जी या गोकुलनाथ जी उनके शब्दांशु अपन ने जो भी कुछ थोड़ा समझने को प्रयास किया। तो यहाँ तीसरा श्लोक समाप्त हुए, अब अपन चौथे श्लोक पे जाएंगे। तो वो अपन अगली जो कक्षा होगी वहां में अपन देखेंगे। तो आज अपन यहीं पे विराम कर रहे हैं। अब यदि आपको कुछ प्रश्न है तो अब आप लोग अनम्यूट कर सको हो। मैं आप लोगों को हैंड रेस करने के लिए मैं वो दे रहा हूँ। तो अगर कुछ प्रश्न है तो आप कर लो, नहीं तो फिर अपन आश्रय को करें। अच्छा, यहाँ पे एक जने ने पूछी है कि, हाँ ये उमंग भाई ने ही पूछी है कि कितने पाठ करने हैं बिफोर स्टार्टिंग। कितने पाठ? एक पाठ करो तब भी बस है, पर श्रद्धा सहित करो। सर्वोत्तम स्तोत्र को पाठ कितने करने, कितने की संख्या की कोई वो नहीं है यहाँ पे महत्व, केवल श्रद्धा सहित करो कि ठाकुर आचार्य चरण के नाम सुन के अपने जैसे बुद्धि, ठाकुर जी आचार्य चरण अपनी बुद्धि में उनको समझ में कि उनके शब्दन को तदुक्तम अपनी दुर्बोधम सुबोधम हो जाए, वो दृष्टि से अपन को करना है और श्रद्धा के साथ में करना है। एक पाठ भी करो तो भी बस है। हाँ उमंग भाई, और कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट करूं आपको। दंडवत बाबा, ये जो आपने कही कि सुबोध मतलब कि इजी हो जाए, तो ये चीज मैंने रियलाइज करी है कि जब भी आपसी के कोई भी ग्रंथ या आपसी के कोई भी लेख अगर 4 से 5 बार पढ़े जाए तो वो इजीली मतलब कि अपने को उसका अर्थ समझ में, जैसे मैंने संस्कृत व्याकरण वगैरह नहीं पढ़ा है, बेसिक संस्कृत मुझे आती है, लेकिन आपसी के जो ग्रंथ है जैसे विवेक धैर्याश्रय हुआ, तो इस तरह से मैंने जो 2-3 ग्रंथ मैं नित्य अध्ययन नहीं करूं, मैं उनको सुनता हूँ, तो वो 4-5 बार उनके सुनने से ही वो थोड़ा थोड़ा समझ में
आने ही लगता है, फिर उसकी ट्रांसलेशन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बराबर। तो वे श्रद्धा के साथ में अपन अगर पढ़ेंगे ना, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो जरूर अपने को समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। श्रद्धा ही सबसे बड़ा अपने को वो काम कर देगा। श्रद्धा नहीं हो तो कुछ भी काम नहीं करे। अपन डॉक्टर के पास भी इलाज के लिए जावे तो अपने को वो श्रद्धा होनी चाहिए कि ये डॉक्टर के इलाज से ठीक होएंगे करके, तो ही अपन जावे न, और तो ही काम भी करे है। जी, विवेक धैर्य ने जो आवे कि ब्रह्मास्त्र चातक को भाव्यो वाला के जैसे रावण को ब्रह्मास्त्र में श्रद्धा हट गई तो युवा ने अपना काम करना बंद कर दिया, और जैसे चातक को भरोसा है कि मेघ बरसेगो तो मेघ बरसता ही है। बस सही है, वही बात है। श्रद्धा के साथ में अपन ये पाठ भी करो तो दुर्बोध वाणी भी सुबोध हो ही चाहिए, कोई वो नहीं। जी, धन्यवाद बाबा। हाँ, शुभ। और कोई प्रश्न? अभी जाते जाते एक दो जने ज्वाइन हुए, पता नहीं उनको क्या समझ में आया हो वो, पर फिर भी तो चलो अपन फिर आश्रय को पद लेवें। आज कोई प्रश्न नहीं है तो। गोवर्धन की रही है तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, नित प्रति मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही, तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, गोविंद कुंड में नहीं, रसिक प्रीतम हित चित की बातें, श्री गिरधर जिसो कहिए तरेटी, श्री गोवर्धन की रही। तो अब अपन अगले सप्ताह मिले, तब तक के लिए विजय श्री विठलेश प्रभु।